से अपनी मांगे कैसे लेंगे? पटना के गर्दनी बाग में जीविकाओं ने जमकर किया धरना प्रदर्शन और नीतीश सरकार को अपनी समस्याओं से कराया अवगत। जी हां दोस्तों, बता दें 10 सूत्री मांगों को लेकर हजारों की संख्या में गर्दनी बाग में पहुंची जीविकाओं ने नीतीश सरकार को जगाने का कार्य किया है। वहीं आशा कार्यकर्ता गोप गुट की राज्याध्यक्ष MLC शशि यादव जी ने CM नीतीश कुमार को जीविका कैडरों की मांगों को पूरा कराने के लिए ध्यान केंद्रित कराया है। देखिए हकीकत। जिला से आई हूँ, गुरारू प्रखंड से। मेरा नाम अंजुषा कुमारी है, प्रखंड अध्यक्ष जीविका कैडर संघ के हूँ। CM के काम करती हूँ। काम का मतलब है कम्युनिटी मोबिलाइजर, जैसे सामुदायिक लेवल पर जो होता है संगठन, जो 10 रुपया जो बचत करती है जीविका में, वही हम CM हैं। उसको अथी में CM बोला जाता है, कम्युनिटी मोबिलाइजर कहते हैं। हम लोग का मांग है 10 सूत्रीय मांग। नीतीश जी से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से आप जीविका दीदियों से, जीविका कैडर से काम लिए हैं, उसी तरह हम लोग का हित में आप काम कीजिए, तब ना आपका 25 में आने का चांस है। जब तक हम लोग का 10 सूत्रीय मांग नहीं सुनी जाएगी, तब तक आपका 25 में कोई चांस नहीं है। आपका मांग मुझसे बताइए। उसमें मांग है हम लोग का कोई आइडेंटिटी कार्ड पहचान नहीं है। जैसे कहीं फील्ड में निकल जाते हैं तो कोई, जैसे निकलते हैं बचत कराने, बैठक करवाने, तक कोई पहचान नहीं है। 10 रुपये वही 10 टकिया दीदी नाम है, बस वही है, और कोई पहचान नहीं है। यदि किसी तरह का घटना भी घट जाता है, जैसे एक्सीडेंटल रहे या कुछ रहे फील्ड के माध्यम से, तो उसका कोई पहचान नहीं है, वो आम आदमी में गिनती आ जाता है। इसीलिए नीतीश से मांग है कि हमारी जो 2000 जो दिया जा रहा है, उससे हम लोग का पेट नहीं भर रहा है, न पालन पोषण बच्चा, न पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग ऐलान किया है कि 2000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। वही 10 सूत्रीय मांग है हम लोग का कि 25,000 कम से कम हम लोग का मानदेय बढ़ा दिया जाए। जीविका और बैंक का जो बीच का दीदी का कार्य होता है, जमा निकासी, लोन दिलाना, जो भी कार्य है, ये सब काम करते हैं। 2000 में हम लोग हर दिन काम करते हैं। तो क्या अथी है, 10 बजे से हम लोग बैंक में रहते हैं। 2000 हमको मिलता है, हम लोग का कमीनी 2000 मिलता है। तो ये नियमन है, कम से कम हम लोग का मिलना चाहिए 25,000 रुपया, ठीक है। हम लोग का परियोजना से मिलना चाहिए पेमेंट, और हम लोग का कम से कम कर्मी का, मतलब जो कर्मी होता है उसको, मतलब कैडर के रूप में नहीं, कर्मी के रूप में होना चाहिए। नाम नीलू कुमारी है, दुल्हिनगर ब्लॉक से आई हूँ और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में कार्य करती हूँ। और 10 बजे से हम लोग मतलब 5 बजे तक ले हम लोग बैंक में ही रहती हूँ। और जो जितना भी जीविका का जमा निकासी होता है वो सब करवाते हैं, खाता खुलवाते हैं। कि हम लोग का जो पेमेंट है 3600 रुपया मिलता है, उसमें हम लोग का पोसाई नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि 36,000 नहीं होकर 25,000 होना चाहिए। आज जीविका बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ AICCTU के नेतृत्व में आपने देखा कि जबरदस्त आंदोलन, हजारों की 10,000 जीविका दीदी समूह की दीदी आज पटना की सड़कों पे अपनी ताकत दिखाने आई थी कि नीतीश कुमार, आपने जो 2 सितंबर का सर्कुलर जारी किया है कि जीविका कैडर को जो आप 2000 रुपया देते थे वो बंद कर देंगे और जीविका कैडर समूह से पैसा ले, उस सर्कुलर को बिहार सरकार को 2 साल के लिए स्थगित करना पड़ा। मगर ये मांग करने महिलाएं आई कि 2 साल नहीं, इसको पूरी तरह से खारिज करो और 25,000 रुपया कम से कम जीवन जीने लायक हमें मानदेय दो। ये अभी भी जीविका दीदियों को कंट्रीब्यूटरी सिस्टम पर जिंदा रहना पड़ता है, यानी सरकार कुछ पैसा देती है और फिर ये समूह से पैसा लेकर के अपनी आजीविका चलाती हैं, जबकि समूह की महिलाएं खुद इतनी गरीब हैं। तो ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम को सरकार बंद करे। इसके बाद आप जान लीजिए कि 2005-07 से हमारी जीविका कैडर गांव की महिलाओं को सशक्त कर रही है, आर्थिक रूप से कम या ज्यादा। उस स्थिति में आज तक इनको पहचान पत्र नहीं मिला है। आप समझ लीजिए कि ये पैसा निकासी करके घर जाते में शाम हो जाता है,
किसी तरह की कोई घटना हो गई, कोई परिचय पत्र इनके पास नहीं है कि ये जीविका कैडर है, तो सबसे पहले इनको परिचय पत्र दिया जाए। इसके साथ ही इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। इसके साथ ही कि इन तमाम लोगों के जो मतलब बहुत सारे समूह जो हो गए हैं कि वो कह लीजिए कि दिवालिया हो गए हैं, उनके कर्ज को पूरी तरह से माफ किया जाए और 5 साल के कर्ज जो समूह के हैं वो तमाम कर्ज माफ किए जाए 5 साल तक का, क्योंकि कोरोना में बहुत परेशानी हुई है लोगों को। और अडानी और अंबानी का जब आप करोड़ों का लोन माफ कर सकते हो तो हमारी जीविका दीदी और समूह का लोन क्यों नहीं माफ कर सकते। इसलिए इसकी तरह से 10 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के तैयारी चल रही थी। प्रदीप जो इनके नेता है प्रदीप सिंह, कल हम लोग इस तैयारी के मुआयने में रणविजय जी और प्रदीप जी आए। प्रदीप जी को उठा लिया गया, कहा गया कि ऊपर का आदेश है और इसलिए हम इनको ले जा रहे हैं। 3 घंटे तक माननीय 5 विधायक भाकपा माले के इसी थाने में, गर्दनीबाग थाने में हम लोग बैठे रहे, मगर यहाँ के डीएम ने कहा कि ऊपर का आदेश है, नहीं छोड़ सकते हैं। आज दिया कि आज छोड़ेंगे। आप समझ लीजिए, हम लोगों ने कहा कि कम से कम बात करवाइए, वो कहाँ है ये बता दीजिए, मगर ये भी नहीं बताया गया। तो क्या आज प्रशासन किडनैपर की भूमिका निभा रही है? आप किसी नेता को आप गिरफ्तार कीजिए तो कहिए कि हमने गिरफ्तार किया है, हम इस जगह पे रखे हैं। हमारा नेता कोई आंदोलनकारी नेता, कोई अपराधी नहीं है, कोई चोर नहीं है कि आप उसको इस तरह से नजरबंद करके रखेंगे। तो आज बिहार भी जो उत्तर प्रदेश के तर्ज पे चलने लगी है, ये बिहार है। नीतीश कुमार जी हमेशा से लोकतांत्रिक आंदोलनों की अगुवाई करती रही है। ये महिलाएं जो आपको गद्दी पर बिठाने का काम किया है, यही महिलाओं के जरिए आपने तमाम आपके कार्यक्रमों में संख्या बल बढ़ाने का काम किया है। तो आप जान लीजिए, जो आपने महिला संवाद यात्रा के लिए 226 करोड़ की रुपया जो दिए हैं, ये आपने जो अपना चेहरा चमकाने के लिए दिए हैं, ये महिलाएं आपके चेहरे को चमकने नहीं देंगी, बल्कि इस सरकारी जनसंवाद के खिलाफ ये पैरेलल जनसंवाद हम लोग गांव-गांव और जिला-जिला में लगाएंगे। और 25 में नीतीश कुमार को अपनी ताकत का एहसास महिलाएं करेंगी, क्योंकि जीविका है, आंगनबाड़ी है, आशा कार्यकर्ता है, विद्यालय रसोइया है। इन महिलाओं को पैसा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मगर अपना चेहरा चमकाने के लिए 226 करोड़ रुपया आप पानी की तरह बहाएंगे। ये बिहार में महिलाएं नहीं चलने देंगी। यह संकल्प लेकर के यहाँ से जीविका की महिलाएं जाएंगी